Assalamu alaikum students, I hope you are fine. So today we are going to talk about consonant clusters. So consonant clusters क्या होते हैं? First of all we must know what are consonants. Consonants क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि हमारी English language में total 26 letters हैं, जिनमें से 5 letters जो हैं उनको हम vowels बुलाते हैं. अब उन्हें हम vowels क्यों बुलाते हैं? उनकी sound की वजह से. You have to keep this in your mind कि वो letters नहीं हैं, वो basically sounds हैं, जो कि कौन कौन से हैं? A, E, I, O and the last one is U. ये सब हैं जो कि वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इसके अलावा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो बाकी लेटर्स हैं जो कि 21 हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट. ओके, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द साउंड विच इज़ नॉट अ वाउल साउंड. उनकी साउंड जो है वो वाउल साउंड नहीं है. जैसा कि अगर मैं कहूँ कि बी, सी, डी, तो ये सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनकी साउंड जो है, जो ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो एक कॉन्सोनेंट की साउंड है. सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है. नेक्स्ट फर्दर हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स को, किसी भी चीज़ के मजमूए को. यानी जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्लस्टर. अब यहाँ पे तो हम इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट क्लस्टर सीख रहे हैं, लेकिन क्लस्टर जो है ये एक इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है. हम कहीं पे भी और यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ हाउसेस, या हम कह सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ठीक है, यानी किसी भी चीज़ के क्लस्टर जो हैं वो हो सकते हैं. सो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह के कॉन्सोनेंट्स जो कि क्लस्टर की फॉर्म में, यानी ग्रुपिंग की फॉर्म में इकट्ठे आ जाते हैं, एक साथ जुड़ के आ जाते हैं किसी भी वर्ड में, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. अब ये इस तरह के लेटर्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं, जो कि 2 भी हो सकते हैं या ये 3 भी हो सकते हैं. ओके, यानी कि इसकी अगर हम लेटर्स के बारे में इसकी टाइप्स देखें तो 2 लेटर्स मिलके भी एक क्लस्टर बना सकते हैं और 3 लेटर्स आपस में मिलके भी एक क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, अगर हम देखें इसकी पोजीशन के मुताबिक इसकी टाइप्स, तो इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी 2 टाइप्स हैं. अब इसकी कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और जो इसकी सेकंड टाइप है वो है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर. सो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं उनके नाम से हमें पता चल रहा है कि इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट, टू बिगिन विद, जिससे कोई चीज़ स्टार्ट हो रही होती है, यानी शुरू हो रही होती है. तो ऐसे सारे कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप जो किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगा वो हमारे होंगे इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. लेकिन ऐसे तमाम लेटर्स जो कि ग्रुप की फॉर्म में किसी वर्ड के एंड पर आएंगे उनको हम बोलेंगे फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. तो ये तो 2 थी इनकी टाइप्स. अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें कुछ हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्लस्टर्स हैं और कुछ फाइनल पोजीशन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं. हम उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमने उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. सो यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जब भी क्लस्टर ये आएगा तो हमेशा ये इकट्ठे होंगे, इनके दरमियान में कोई भी वाउल लेटर नहीं आना चाहिए. यानी कोई ऐसा लेटर जिसकी साउंड वाउल की हो वो इनके दरमियान में नहीं आना चाहिए है. समटाइम्स ये चीज़ जो है हमारी प्रोनंसिएशन को, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिकी कर सकती है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू लर्न. ठीक है, तो ये सीखने से हमें न्यू वर्ड्स मिलते हैं, हमें जो न्यू टाइप्स हैं इंग्लिश की वो पता चलती हैं. सो यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं जिनमें इनिशियली वो कॉन्सोनेंट जो हैं वो प्लेस किए गए हैं. हम देखते हैं कि उन्हें कैसे रखा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव STR. STR जो है ये जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो ये तीनों लेटर्स जो हैं ये क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं. और ये क्योंकि कंबाइन होके किसी वर्ड के स्टार्ट में आ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? एक क्लस्टर बना रहे हैं. सो STR को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज स्ट्रो. ओके, स्ट्रो. तो ये वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये सारे अल्फाज जो कि ये क्लस्टर मिलके बना रहा है वो कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं. STR, STRAW, स्ट्रो, O, स्ट्रो. STRONG, स्ट्रो, ओंग, स्ट्रॉन्ग. STR, स्ट्रो, ING, इंग, स्ट्रिंग. सो ये सब वर्ड्स थे जिनकी इनिशियल में क्लस्टर था STR का.
नाउ SPR, इसको हम प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं? स्प्रू, ओके, स्प्रू। SPR के जो वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। SPRING, स्प्रू इंग, स्प्रिंग। SPREAD, स्प्रू एड, स्प्रेड। SPRAY, स्प्रू ए, स्प्रे। नेक्स्ट वी हैव THR, ये भी क्या है? ये भी एक कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप है, एक क्लस्टर है जो कि हमारे पास आ रहा है इनिशियल पोजीशन में। सो THROW थ्रू O, THREE थ्रू E, 3, THREAD थ्रू ED, थ्रेड। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनिशियल पोजीशन क्लस्टर जो हैं उनका वो हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको क्विकली इन सब वर्ड्स का मीनिंग भी बता दूं तो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड था स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जो है यूजुअली खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुछ ड्रिंक्स को। इसके अलावा जो प्लांट का फाइबर होता है, जैसे वो जो घास फूस होती है, वो जो ब्राउन कलर में अवेलेबल होती है, उसको भी हम स्ट्रॉ बुलाते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं किसी चेन को, किसी चीज़ को जो किसी की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ अ सीजन, ऑल ऑफ अस नो। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई स्प्रे करना, कुछ डालना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जैसे कि हम बॉल को थ्रो करते हैं। थ्री का मतलब होता है 3, ये एक नंबर है। थ्रेड, थ्रेड कहते हैं धागे को। ओके, सो ये तो थे इनके मीनिंग्स। नाउ बैक टू द कॉन्सेप्ट, बैक टू द एक्चुअल टॉपिक। हम जो बात कर रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। सो हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो है उनको डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। एज आई टोल्ड यू कि फाइनल का मतलब होता है एंड में, आखिर में। तो ऐसे तमाम क्लस्टर्स जो कि एंड पे आएंगे किसी वर्ड के, उनको हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बुलाएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं और उनके एग्जांपल्स हैं, तो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल NTS। NTS के जो वर्ड्स हैं इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? अंट, NTS अंट, और उसके साथ S लग गया तो एजेंट्स। ओके, एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट जो है, अगर हम लीगली बात करें तो एक पर्सन होता है जो कि निगोशिएट करता है, किसी का पैगाम, किसी का मैसेज जो है वो आपको पहुंचाता है। नेक्स्ट, अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स, अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? अकाउंट आपका, जैसे बैंक में आपका जो भी बैलेंस है उसका जो रिकॉर्ड है, उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमारे पास एक NTS फाइनल में एज अ क्लस्टर यूज हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पेंट्स। ओके, इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? पेंट्स। तो पेंट्स जो है वो क्या होता है? पेंट जो है वो कलर होता है जो कि हम किसी भी वॉल पे या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लस्टर हमारे पास है RST, रस्ट, रस्ट। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है फर्स्ट। इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है? फर्स्ट। नेक्स्ट, और फर्स्ट का मतलब हम सब जानते हैं पहला। सो नेक्स्ट वर्ड इज वर्स्ट। वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब बदतरीन, ठीक है। नेक्स्ट, बर्स्ट। इसमें भी हमारे पास RST जो है वो एज अ फाइनल क्लस्टर, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर यूज किया गया है। और बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना किसी चीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किए हुए हैं फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, वो हैं FTS। ओके, FTS को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? फुट। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? तोहफा, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, ड्राफ्ट। इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है? ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राफ्ट किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोजेक्ट का जो पहला आपके पास उसका रिकॉर्ड आता है, जिसको आप चेक करके अपनी ड्राइंग को या अपने प्रोजेक्ट को आगे कैरी ऑन करते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट है ये। एंड द लास्ट वर्ड इज क्राफ्ट्स। Pronunciation, you have to keep focusing on the pronunciation first. We have to pronounce it like crafts. Okay, और craft का मतलब क्या होता है? craft जो है वो बेसिकली एक स्किल है। जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत कॉमनली एक वर्ड यूज़ किया जाता है हैंड क्राफ्ट। तो हैंड क्राफ्ट जो कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्राफ्टिंग इज़ अ स्किल। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करके अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं।
हाँ, आपको अपने माइंड में रखना है कि इनके दरमियान में कोई भी वावल वर्ड, वावल लेटर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमेशा इकट्ठे कॉन्सोनेंट जो है ये हमेशा इकट्ठे होंगे। और इनको सीखने का फ़ायदा क्या होगा? इनको सीखने से ये होगा कि हम मज़ीद इंग्लिश की जो टाइप्स हैं उसको समझ सकेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ और वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। अब इसके आपने मेरे साथ साथ इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करना है और सोचना है पहले अपने माइंड में कि ये कौन सा वर्ड है, क्या ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है या ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज़ स्ट्रेंज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियली 3 लेटर्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स कंबाइन हुए हैं। सो दैट्स वाई ये कौन सा है? ये एक इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। ओके, सेकेंड वन इज फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में हम अगर हम देखें तो NTS जो है वो एंड पे लगा हुआ है। सो ये एक फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाएगा। थर्ड वन इज लिफ्ट्स। लिफ्ट्स में FTS जो है वो एंड पे लगा हुआ है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव इज थर्स्ट। थर्स्ट जो है उसमें भी RST जो है वो फाइनल पे लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि इट इज़ अ फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं उनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको सीख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो कि मिल के क्लस्टर बनाते हैं और वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप उनको भी सर्च करें, आप उनको भी देखें कि उनको किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है और उनको किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।